आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि स्पर्मेटोफोर की वॉल में कितनी लेयर्स होंगी, सिंगल लेयर, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स या 4 लेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोफोर होता क्या है। कुछ एनिमल स्पीशीज में हम देखते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बंडल्स के या हम कह सकते हैं पैकेट्स के फॉर्म में डिस्चार्ज होते हैं या एक्सचेंज किए जाते हैं और इन्हीं बंडल्स को स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कॉकरोच की एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड इंसेक्ट है। तो कॉकरोच की अगर बात करें, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेन पार्ट्स इसके कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं पेयर्ड टेस्टिस, जिनमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इन टेस्टिस में से वस डेफरेंस नाम के ट्यूब्यूल्स निकल कर आ रहे होते हैं जो इन स्पर्म्स को कैरी करते हैं। फिर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है बीच में, इसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है और सेमिनल वेसिकल्स में जो स्पर्म्स होते हैं इनकी स्टोरेज होती है और इसके अलावा इनको आपस में ग्लू कर दिया जाता है। तो स्पर्मेटोफोर की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और हमें बताया कि कॉकरोच के पास एक इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है जिसको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन कॉमन नेम अगर इसका बोलें तो इसके अपीयरेंस की वजह से इसको मशरूम शेप्ड ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड भी कहा जाता है। तो जो पहली लेयर होती है जो इस तरह के आपस में जो ग्लूड स्पर्म्स होते हैं उनके ऊपर बनती है स्पर्मेटोफोर बनाने के लिए, वो इसी यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड की मिल्की सिक्रीशन से बनती है। तो पहली लेयर बन गई स्पर्म्स के बंडल के ऊपर यूट्रिकुलर ग्लैंड की वजह से। फिर किस तरह से इन स्पर्म्स का पैसेज होता है आगे अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो सेमिनल वेसिकल के आगे जो वस डिफरेंस होता है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाके ओपन हो जाता है और इस इजैक्यूलेटरी डक्ट के जो सेल्स होते हैं वो करते हैं इस बंडल के ऊपर दूसरी लेयर की फॉर्मेशन। तो सेकेंड लेयर बन गई हमारे इजैक्यूलेटरी डक्ट में और फाइनली ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये एक्सटीरियर में ओपन हो जाता है, बाहर की तरफ ओपन होता है ये मेल गोनोपोर नाम की ओपनिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जब कॉपुलेशन चल रही होती है मीटिंग के दौरान, जब ये डिस्चार्ज किया जा रहा है 2 लेयर्स वाला स्पर्मेटोफोर, तो एक और एक्सेसरी ग्लैंड होती है कॉकरोच में। यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है ये होती है कॉकरोच की फेलिक ग्लैंड या इसको कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसकी जो सिक्रीशन होती है वो यहाँ पर रिलीज होती है बाहर की तरफ कॉकरोच के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास, मेल गोनोपोर के पास में। और इस फेलिक ग्लैंड की सिक्रीशन से जो फाइनल थर्ड लेयर होती है वो इस स्पर्मेटोफोर के ऊपर बन जाती है। तो ये मेनली 3 लेयर्स होती हैं जो स्पर्म्स के बंडल के या पैकेट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और इसी 3 लेयर्ड फॉर्म में इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि स्पर्मेटोफोर स्पर्म्स का एक बंडल या पैकेट के फॉर्म में होता है जिसको कॉकरोच डिस्चार्ज करता है और इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं ये हमसे पूछा गया था। तो स्पर्म्स के इस बंडल के ऊपर पहली लेयर बनती है मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड की मिल्की सिक्रीशन से। इसके बाद में इजैक्यूलेटरी डक्ट में जब स्पर्म्स का ये बंडल चला जाता है तो इजैक्यूलेटरी डक्ट के सेल्स इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाते हैं और फाइनली जब ये कॉपुलेशन हो रही होती है तो फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड की सिक्रीशंस यहाँ पर मेल गोनोपोर के पास आती हैं और तीसरी लेयर की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पर्मेटोफोर की वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।